हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RAC क्लासेज। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का पेपर। सभी प्रश्न जो है सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें लिख दिया है मैंने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी RAC क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं उसका ये आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि pH वैल्यू जो होती है उनका स्केल क्या होता है, तो 0 से 14 होता है। दूसरा जो है 4 आएगा, कार्बन की संयोजकता पूछा था। तीसरा जो है थर्ड था इसका बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में जो है तत्वों को रखा गया था। फिर फोर्थ है 746 वाट, मतलब एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। और जो पांचवा है उसका जो है बंद वक्र आएगा। क्वेश्चन था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसा बनाती हैं, तो ये बंद वक्र बनाती हैं फ्रेंड। ठीक है। प्रश्न नंबर जो 2 रहेगा उसमें था एसिटिक अम्ल। फर्स्ट का आंसर जो है एसिटिक अम्ल रहेगा। पूछा था सिरके में कौन सा अम्ल होता है। दूसरा है आधी आएगा, इसका 1/2 था। नेक्स्ट है, हाँ ये था कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर है थर्ड का 0 आएगा। पूछा था कि जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। फिर एक क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन की मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स था ये उसका आंसर मोटर था। और फिर पांचवा था ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन, तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है प्रश्न 3 है अभिकारक आएगा इसका आंसर, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। सेकंड था फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। थर्ड है मेंडल, पूछा था कि जो आनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं। और फोर्थ है इसका आंसर रहेगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा था, तो अनंत है। और फिफ्थ है प्रकाश संश्लेषण की पेड़ पौधे अपना भोजन किस मेथड से बनाते हैं, मतलब किस क्रिया से, तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फिर जो रहेगा ये था प्रश्न 4 मैचिंग का था। पित्त रस को मिलाएंगे वसा से, ट्रिप्सिन को मिलाएंगे प्रोटीन से, यकृत को मिलाएंगे यूरिया का निर्माण, स्वयंपोषी पोषण पौधों में होता है, और परपोषी पोषण जैसे एक उदाहरण था हिरण। तो मैचिंग थी ये, सही है, आप इसको कर लें, 100% सही है। फिर जो ये क्वेश्चन है ये था धावन सोडा का उपयोग, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कांच कागज उद्योग में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न नंबर 5 का। अब जो है प्रश्न 6 वो था सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं सहसंयोजक आबंध कहलाते हैं। ये कहाँ पर होता है, H2 और Cl2 में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न रहेगा 7वां शिखलन क्या होता है, तो कार्बन परमाणुओं के परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाए जाने के गुण को शिखलन कहते हैं। चतुर्थ संयोजकता क्या होती है, कार्बन की चतुर्थ संयोजकता के कारण यह अन्य कार्बन परमाणुओं से या अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ता है। क्वेश्चन जो 7वां ये था कि क्या मतलब कार्बन के वो कौन से 2 गुण हैं जिसके कारण हमारे चारों तरफ कार्बन के तत्वों की मात्रा अधिक रहती है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक क्वेश्चन था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम के सिद्धांत की सीमाएं क्या है, तो इसका मैंने बुक का ही फोटो क्लिक कर दिया था, तो आप इसको जो है आप भी इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पढ़ लें, लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न जो था एक विखंडन का था कि अमीबा में विखंडन कैसे होता है, अमीबा में द्विविखंडन या बहुविखंडन होता है, इसका पूछा था, तो इसको भी मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके कर लें। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 10 वो है गुणसूत्र पूछा था कि गुणसूत्र क्या होते हैं, तो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड वो होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। और सबसे पहले जो है स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज की थी। तो अगर पूछा जाए भविष्य में जो पेपर होगा आपका कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो स्ट्रासबर्गर ने की थी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका 11वां प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बताने हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो पूछा था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, थोड़ा इसको मैं डिटेल से लिख दिया हूँ।
तो जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। नीले रंग व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश जैसे आ रहा है मान लीजिए, और जो धूल मिट्टी वगैरह होते हैं उनसे टकराता है, तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है नीले रंग का। ठीक है, इसलिए नीला चारों तरफ फैल जाता है, नीला और बैंगनी, इसलिए वो हमको जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एक विद्युत फ्यूज क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में लिख दिया हूँ। इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि एक उपकरण होता है कि अगर विद्युत धारा अधिक आ जाती है तो ये थोड़ा जो है फ्यूज, मतलब इसका जो तार होता है वो टूट जाता है। इस कारण जो है ये हेल्पफुल रहता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 13 है कि चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा मैंने लिख दिया हूँ प्रश्न 13 का। फिर जो 14वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन था शायद, यहाँ पर PDF में कुछ मिस्टेक आ गई है। तो मैंने प्रश्न 14 तक अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अगर आपको इससे आगे की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपको तुरंत मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।